नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मोदी सरकार ने नए साल के मौके पर देश के किसान, देश की जनता को दिया है बड़ा तोहफा। आखिरकार क्या तोहफा जो दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज केंद्र सरकार की सीसीए बैठक में जो है वो देश की जनता को लेकर लिए गए हैं कई बड़े फैसले। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे यानी कि 6 लेन के पुल के निर्माण को भी मोदी सरकार ने दे दी है मंजूरी, जो कि बड़ा झटका है नीतीश कुमार के लिए। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार मोदी सरकार कर रही है विकास, जिसका प्रभाव 2024 के चुनावों पर देखने के लिए साफ मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार को नंबर 1 बनाने के लगातार वादे कर रहे नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा झटका है कि राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार बना रही है बिहार को विकासशील। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव हैं और इसी की कड़ी तैयारी में अब मोदी सरकार लग चुकी है, जिसके लिए लगातार बड़े फैसले जो हैं वो अब देश की जनता के लिए लगातार जो है वो मोदी सरकार ले रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नए साल के मौके पर मोदी सरकार जो है वो 2 बड़े तोहफे देने जा रही है। एक तरफ देश की जनता है तो वहीं दूसरी तरफ देश का सर्वोपरि यानी कि किसान, जो कि 80% जो आबादी है हमारे देश में वो किसान समाज से आती है, किसान है। और हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को हित में रखकर फैसले लेते हैं और इसीलिए इस बार जो कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला हुआ है। आम आदमी पार्टी यानी कि देश के जनमानस को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराने की योजना जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है। और इसी के साथ कोपरा यानी कि देखिए, एक तरफ जो है वो आम जनता के लिए चावल जो है वो सस्ता देने को लेकर बैठक और विचार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को लेकर जो है वो ये बड़ी खुशखबरी है कि कोपरा पर जो है एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। जी हाँ, कोपरा पर जो है वो एमएसपी बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। 2024 के सीजन यानी कि पहले सीजन के लिए जो फैसला जो है वो केंद्र सरकार लेगी और मिलिंग कोपरा एमएसपी यानी कि जिसपे एमएसपी की जो दर है वो हो सकती है अब 10,886 क्विंटल से बढ़ाकर जो है वो 11,060 क्विंटल करने का फैसला हुआ है। बाल कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर जो है वो 12,000 रुपए क्विंटल हो गई है और इसी के साथ मिलिंग कोपरा की एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को लेकर जो है वो मंजूरी दी गई है। बाल कोपरा की एमएसपी 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। दरअसल ये कोपरा जो है वो नारियल के सूखे भाग को कोपरा कहते हैं और इसे आमतौर पर गरी या गोला के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक खास प्रक्रिया के लिए ही नारियल को प्राप्त किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है और इसीलिए इस पर जो है वो एमएसपी बढ़ाने को लेकर जो है वो मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और आपके लिए बता दें कि नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन मूल्य समर्थन योजना के तहत कोपरा और छिलके वाले नारियल की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में जो है ये काम करती रहेंगी। यानी कि किसानों को देखते हुए ये मोदी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है जो एमएसपी बढ़ाई गई है कोपरा के ऊपर। इसी के साथ देखिए, अगर हम नारियल की खेती की बात करें या फिर इस पूरे फैसले की बात करें जो मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है, नारियल जो है वो ज्यादातर साउथ रीजन में होता है, तो वहीं के किसानों के लिए जो है वो इससे ज्यादा फायदा जो है वो देखा जा रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। इसी पर जो है वो सरकार का जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आया है। सरकार का कहना है कि आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए ये तमाम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, जिसमें 25 रुपए किलो भाव का चावल उपलब्ध कराएगी मोदी सरकार आने वाले 2024 में। इसी तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा जो है वो आटा और चना देश भर की जनता को जो है वो उपलब्ध करा रही है। और आपके लिए बता दें कि ये जो चावल जो उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, चावल जाना जाएगा भारत राइस के नाम से। जी हाँ, जिस चावल को 25 रुपए किलो देने की बात जो है वो मोदी सरकार इस पूरे मामले पर विचार कर रही है। जो योजनाएं शायद 2024 यानी कि आने वाले साल से शुरू की जाएंगी, इसका नाम भारत राइस रखा जाएगा। जी हाँ, और इसी के साथ जो है वो एक सीनियर अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी बताई है और कहा है कि सरकार की हमेशा से योजना रही है कि अगर किसी की अनाज की कीमत बढ़ती है तो लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाए। आपके लिए बता दें कि लाइव मिंट के मुताबिक अगर ये योजना पेश की जाती है तो चावल को रियायती दर पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि कानून सहकारी वितरण यानी कि महासंघ नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF और केंद्रीय भंडार आउटलेट के साथ साथ ही मोबाइल जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भी बेचा जाएगा। जी हाँ, नंबर 1 खाद्य जो जिस तरीके से आज लगातार विपक्ष जो है वो ये कहता है कि आज देश में गरीबों के लिए काम जो है वो मोदी सरकार नहीं कर रही है, या फिर लगातार हंगर इंडेक्स को लेकर जो है वो कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो आपके लिए बता दें कि ये तमाम उन विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है जो लगातार महंगाई से लेकर तमाम चीजों को लेकर सवाल तो उठाती हैं, पर जिन राज्यों में इनकी खुद की सरकार होती है वहां ना तो ये लोग केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही मुफ्त की यानी कि अगर हम कहें जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं उन्हें अपने राज्य सरकार के द्वारा जो है वो रोक दिया जाता है जहां पर विपक्ष की सरकार है। जैसा कि हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जो है वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पहुंचने नहीं देती, वहां के लोगों तक नहीं पहुंचने देती। और ऐसी ही कुछ स्कीम जो है वो दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में भी है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की फैसिलिटीज को लेकर अपना नाम कमाने की कोशिश करती हैं। पर आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा ये बड़ा तोहफा, जिस पर लगातार विपक्ष तो सवाल उठाता है और कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, इसीलिए जो है चुनाव देखते हुए मोदी सरकार जो है इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रही है। ये हथकंडे हैं। पर आपके लिए बता यानी कि जिस 80 करोड़ की आबादी को देश की मोदी सरकार की तरफ से 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है वो भी फ्री राशन दिया जा रहा है, ये उनके लिए काफी बड़ी सौगात है। जिन लोगों को इस 5 किलो राशन से भी काफी ज्यादा राहत मिलती है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राशन को 5 साल और बढ़ाने की बात जो है वो पहले ही कह चुके हैं। और ये जो राशन बढ़ाया गया है ये दिवाली के समय पर ही जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मोहर लगा दी गई थी। और अब चावल की बारी भी जो है वो आ चुकी है। जिस तरीके से अब सरकार जो है इसी के साथ जो है वो सस्ते चावलों को लेकर भी जो है वो मोदी सरकार योजना इस आने वाले साल यानी कि 2024 में लेकर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।